गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 9 विज्ञान में जो चैप्टर हम शुरू किए हैं जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें आज अगली टॉपिक है कोशिका किससे बनी होती है, अर्थात कोशिका को बनाने में कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए हुए कि जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ जो है अणु और परमाणुओं के मिलने से ही बने हैं। तो सेल की उत्पत्ति आप देखिए तो परमाणु है, फिर उसके बाद परमाणु जब मिले तो क्या बना, अणु बना। अणु तमाम अणु मिल के जो है एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये पदार्थ के अंतर्गत जो है कई पदार्थ जब मिल जाते हैं तो झिल्ली बनती, केंद्रक बनता है, कोशिका बनता है। ठीक है, जब ये सभी संरचनाएं मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है, कोशिका बन जाती है। कोशिका सही। अब कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब ये कोशिका जीवन की छोटी इकाई है। इसको बनाने में तीन चीजें हैं। नंबर 1 तो प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 1 क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, 2 नंबर पे केंद्रक और तीसरे नंबर पे कोशिका द्रव्य। इसे साइटोप्लाज्म के नाम से कोशिका द्रव्य। जैसे कोई सेल्स आप देखेंगे तो जंतु की कोशिका हो या पादप की कोशिका। या पादप में आप देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ जो है क्या है, कोशिका मिलती है सबसे बाहर की तरफ, जैसे सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। एक सबसे बाहर जो है इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट है, जो पौधों के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सकता है, नहीं जंतुओं के द्वारा पचाया जा सकता है। सेलुलोज का पाचन केवल जो हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, वही केवल इसको पचा सकते हैं, उसमें की केवल क्षमता है। और दूसरे जंतु जो है सेलुलोज, जैसे मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो ये सेलुलोज किससे बना होता है, कई हजारों की संख्या में ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते जाते हैं और सेलुलोज के अणु को बनाते हैं। तो ये तो बाहर जो है कोशिका भित्ति हो गई। अब इसके अंदर जो एक पतली सी झिल्ली है, पतली सी मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य और साइटोप्लाज्म को घेरे रहता है। अब इसका निर्माण यदि देखा जाए कि ये किससे बना है, तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में आप देखेंगे, इसको डिटेल से भी थोड़ी देर में बताएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी संरचना इसके अंतर्गत है केंद्रक है। क्या केंद्रक है, केंद्रक को कोशिका का हार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सभी कोशिका के अंदर सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण कक्ष है। इसके कार्यों का पता लगाने का काम हैमरलिंग नाम के वैज्ञानिक किए थे। एक कोशिकीय शैवाल एस्टेबुलेरिया,
हरे रंग की सवाल है टेबुलेट का, उसी में इसके एक्सपेरिमेंट किए थे केंद्र। और तीसरी है कोशिका दल। इसके अंदर जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, कोशिका में मौजूद हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कोशिका दल। सेल, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका दल, ठीक है। अब जो है हम इस पे चर्चा करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। डिटेल से सबको पढ़ा जाएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें आप देखेंगे इस तरह से जो है ऐसी संरचनाएं आपको किताब में बनी हुई दिखाई देगी। ये किसकी बनी होती? लिपिड्स की। लिपिड एक प्रकार का जो है कार्बनिक यौगिक है। इसकी झिल्ली के छोटे से पार्ट को यदि पतला सेक्शन काट करके देखा जाए इसी तरह से आपको दिखाई देगी। इसके आप जो है देखेंगे यहाँ पर जो है कैरियर प्रोटीन लगी होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। कुछ ऐसे जो है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये लिपिड का आवरण है, लिपिड। फास्फोलिपिड इसको बोलते हैं, फास्फोलिपिड। एक प्रोटीन है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये झिल्ली जो है एक जो है कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बनी है। प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर भी इस तरह से ऐसे जो है ऐसी संरचनाएं लिखी रहती है। ग्लाइकोजन है, इनके ऊपर लगी रहती है ऐसे ऐसे। तो ये जो है मिल करके जो है सभी एक जो है झिल्ली का निर्माण करते हैं। इसको बताने का काम सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक किए थे। इस मॉडल को कौन प्रस्तुत किया है? सिंगर, निकोलसन। सिंगर और निकोलसन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। इसका काम क्या होता है? एक कोशिका द्रव्य को या साइटोप्लाज्म को दूसरी कोशिका में पहुंचाने या लेने देने का काम होता है। इधर भी कोशिका है, इधर भी कोशिका, चारों तरफ सेल्स है। यदि यही परमेबल नहीं रहती तो इसका द्रव्य न इसमें जा पाता, न इसका इसमें जा पाता। तो पदार्थों के आवागमन में ये जो है सहायक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सहायक होती है, जो कोशिका के भित्ति के अंदर होती है, पौधों की कोशिका भित्ति के अंदर होती है। जंतु में जो है कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका का फिगर देखेंगे तो इसी तरह से आएगा। अब इसके अंदर एक जो है पतली सी झिल्ली रहेगी, झिल्ली को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केवल प्लाज्मा झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये जंतुओं में होता है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है, पादपों में कोशिका भित्ति होती है। ये सबसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक प्रमुख अंतर भी है। जंतु कोशिकाओं को पादप कोशिका से अलग किया जा सकता है। तो आज हम लोग जो है कोशिका झिल्ली, कोशिका किसकी बनी होती है?
इसके बारे में चर्चा किए। अगले दिन हम आपको जो है परासरण विसरण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।